दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्रातृत्व भाव भी उसे विचलित न कर सका और फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी ही रही। यहाँ तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वह वीर अपने पथ से विचलित नहीं हुआ। यह उसके चरित्र की श्रेष्ठता ही थी। फिर एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध में भी उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी ही बार वह अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वह सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस परम योद्धा को परास्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध किया। नहीं तो उस वीर को मारना बहुत कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वह अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था और यह निश्चय था कि वह अर्जुन का वध करके विजय का शंख फूंक देता। लेकिन विधाता की यही गति थी। अमोघ शक्ति को वह पहले ही घटोत्कच पर चला चुका था। अब उसके पास विशेष अस्त्र कोई नहीं था। फिर भी बड़ी कठिनाई से अर्जुन उसे मार पाया था। महाभारत में जहां भी उसके पराक्रम का वर्णन आया है, वहां अर्जुन के बराबर ही उसको पराक्रमी माना गया है और था भी वह इतना ही पराक्रमी। कर्ण के पराक्रम में धब्बा लगाने वाली एक बात यह है कि वह कपटी भी था। वह सदा सत्य और न्याय का ही आश्रय नहीं लेता था। उसने अल्पवयस्क राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर वध किया था। उसी ने उसके धनुष को काट गिराया था और फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था, जिनमें से एक वह भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने का अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहेगा। इसीलिए इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता। उसका हृदय कलुषित था। इस तरह कर्ण के चरित्र पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था और अपने किन्हीं व्यवहारों के कारण पतित भी था। उसकी महानता उसके दानवीर होने में है, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रयदाता के विश्वासपात्र होने में है। लेकिन छल और कपटपूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दंभ और क्रोध उसके चरित्र की गरिमा को कम करते हैं। वह इतना पराक्रमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया था और अब उसे अपनी पराजय की आशंका निश्चित लगने लगी थी। और वही हुआ भी। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मार डाला गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।